क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। वो क्या है ना, पहली बार मुझे तुम्हारी आवाज में कमजोरी सुनाई दे रही है। जोर से बोलो और दिल से बोलो। आई एम सॉरी। फिर से कहो। वो क्या है ना, शराब के नशे में तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है। साफ साफ बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। आई एम सॉरी। ये तुम किससे माफी मांग रहे हो? मुझसे, रोमा से, मेरी माँ से, या अब तक तुमने जो किया है उसके लिए अपने आप से? पद्मिनी जी, आज दोपहर 4 सितंबर 2012 ठीक दोपहर 3 बजे आपके साथ नटराज स्टूडियो में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आरके आपसे माफी मांगता है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कहा था ना मैंने तुमसे, 24 घंटों में मैं तुम्हें अपनी मां से माफी मंगवा कर रहूंगी। और कर दिखाया मैंने, वो भी सिर्फ 10 घंटों में। आज यहाँ एक सुपरस्टार और एक आम लड़की नहीं खड़े हैं। आज यहाँ एक मां के अपमान की लड़ाई में जीती हुई एक बेटी और एक हारा हुआ इंसान खड़ा है। खुश हो सबके सामने मेरी बेइज्जती करके? कोई बात नहीं, कर्ज चढ़ा है तो आरके उतार भी देगा। आज मैं झुकाऊं, कल तुम झुकाओगी। नहीं झुका पाओगे आरके। अब तुम मेरी बेटी को कभी नहीं झुका पाओगे। आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगी। वो लड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज तुम मेरे सामने जिस तरह से माफी मांग रहे हो ना, ठीक उसी तरह अपनी हर गलती के लिए, अपने हर अन्याय के लिए, अपने हर अत्याचार के लिए मेरी बेटी के सामने तुम हाथ जोड़कर माफी मांगोगे आरके। आदरणीय सासू मां, काजल की डिब्बी से अपनी उंगली में काजल लेकर अपने सपनों को काला टीका लगा दीजिए। बहुत खूबसूरत है, क्या पता शायद आरके की नजर लग जाए। बीवी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। मेरे ससुराल का ड्रामा तो खत्म, चलें तुम्हारे ससुराल। वैसे भी तुम्हारे चेहरे की खुशी ये बयां कर रही है कि तुम अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती हो। चलो।
सेकंड। मिस्टर आरके, कौन सी खुशी देख ली तुमने मधु के आंखों में? मैंने तो कोई खुशी नहीं देखी। क्या है ना, तुम्हारी सोच ही घटिया है। तुम्हारे में और मधुबाला में जमीन आसमान का फर्क है। वो किसी को नीचा दिखाने में, किसी को इंसल्ट करने में, किसी को छोटा महसूस करवाने में विश्वास नहीं रखती तुम्हारी तरह। और आज जो उसने किया ना, कोई भी अच्छी बेटी होती वो ऐसा ही करती, क्योंकि माँ बाप की इज्जत और माँ बाप का प्यार ही बच्चों का धर्म होता है। मधुबाला ने आज एक घमंड से भरे हुए इंसान का घमंड चूर चूर कर दिया। और के एक बात अपने दिमाग में डाल के रख लो, तुम भगवान नहीं। भगवान वहां ऊपर बैठा है, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। जैसा भोगे वैसा फल पाओगे। गुड नाइट। चीफ आप ठीक है ना? संभाल के, आप कब आए? संभाल के चीफ। तस्वीरें तुम्हारे कमरे में। चीफ इजी इजी। हाँ जी रेड्डी जी, क्या मौके पर निकले? नजारा मिस कर दिया आपने। देखने लायक हालत थी आरके की। एक गाली दे दो तो टूटकर पूरे आंगन में बिखर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी रेड्डी जी, डोंट वरी फॉर चिकन करी, डन। आगे मैं वही करने वाला हूं। चंगा। पापा, मेरी कैप्टनसी में मेरी क्लास की टीम स्कूल चैंपियन बनी है। सुपर ना? बिल्कुल। और टाइगर, जिंदगी के भी हर मैच में तुम्हें ऐसे ही चैंपियन बनना है। हाँ पापा, आपका टाइगर जिंदगी के किसी भी मैच में रनर्स अप नहीं रहा है और ना ही रहेगा। पापा, आप मुझे हर जीत पर यही केक लाके देते हो। सच्ची कहो, ये आपका भी फेवरेट है ना? बेटा, जिंदगी में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। हाँ, साथ चलकर कुछ नई खुशियां जुड़ जाएं तो बात अलग है। जैसे कि
ये तुम्हें याद दिलाएगा हर वो बात जो मैंने तुम्हें सिखाई कि तुम्हारी हर चीज पर मुझे कितनी खुशी होती थी। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अपनी माँ को मिले अपनी ममता के लिए, लेकिन मुझे तुम मिले मेरे अधूरे सपने पूरे होते देखने के लिए। ये लो। पापा, लेकिन याद करने की जरूरत क्यों होगी? आप तो मेरी हर जीत में मेरे सामने होंगे। अभी तो बहुत सारी फोटो खींचनी है आपको मेरी। हाँ बिल्कुल, चलो और पिक्चर्स खींचते हैं, ठीक है? ये फोटो खींचते खींचते कहाँ चले गए आप? अरे अब जाना क्या आपने मुझे ये गिफ्ट क्यों दिया था? आप साथ हैं मेरे पापा, हमेशा हमेशा के लिए, बस सिर्फ आप और मैं।